हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त, बोले तो झक्कास। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं, तो भाई इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले मैं इसको फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगा, विजुलाइज कराऊंगा, देन आपको एक एक डायग्राम को भी बताऊंगा। ओके, तो चलिए देर न करते वीडियो करते स्टार्ट। तो सबसे जो पहला मेरा हेडिंग होगा, इसका क्या होगा? उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। भाई ये हमारा हेडिंग है, आज का मेन हेडिंग हमारा ये, इसके बारे में पढ़ना है। तो जब आपको उत्तल लेंस के द्वारा इमेज बनाना होता है, तो पहले तो हमको यह जानना होता है कि इस लेंस के सामने वस्तु को कहां कहां रखा जाता है। तो सबसे पहले हम वस्तु की स्थिति को जानेंगे। तो यहां पे मैं छोटा डायग्राम बनाता हूं। यह है उत्तल लेंस, ये होता है प्रकाशिक केंद्र, यहां होता है F1, यहां होता है F2, यहां होता है 2F1, यहां होता है आपका 2F2 होता है। ठीक है ना? तो पहले इसके द्वारा हम जानेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहां कहां हो सकता है। अब क्या पढ़ेंगे बाबू? वस्तु की स्थिति, मतलब कि लेंस के सामने वस्तु को कहां कहां रखा जा सकता है। तो मैंने क्या लिख दिया? 6, यानी कि उत्तल लेंस के सामने हम वस्तु को 6 जगहों पर रखेंगे। कहां कहां पर रखेंगे पहले ध्यान रखें। सबसे पहले बात तो उत्तल लेंस के सामने भाई, तो 2F के बाद क्या था? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है, ये क्या है हमारा? अनंत। तो पहले वस्तु कहां जाती है? अनंत पर। भाई इससे दूर कहां? अनंत पर। तो मानते क्या कि जो पहले वस्तु कहां होगी? अनंत पर। कहां होगी? अनंत पर होगी। ये अनंत का सिंबल है, अनंत पर होगा। पहला वस्तु कहां होगा? अनंत पर होगा। तो भाई जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका इमेज भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा इमेज। तो जो उसका इमेज बनेगा, इमेज आई, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जानते हैं क्या क्या जानेंगे सर? कि भाई पहले बताओ, ये अगर वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो भाई इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनता है क्या? F2 पर। कहां बनेगा? F2 पर बनेगा। किसका? जब हमारा अनंत पर होगा तो इमेज कहां बनेगा? F2 पर बनेगा। ठीक है ना? इसका आकार कैसा होगा? बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा इसका आकार। अच्छा, यानी कि सर जब हमारा वस्तु अनंत पर होगा तो इमेज F2 बनेगा और उसका आकार कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। हाँ, बहुत छोटा होगा। अगला सर, ये रहा आपका पहला हो गया, बचा 5। अब जब अगला देखेंगे तो अब वस्तु कहां रख सकते? तो भाई इसके इधर इधर रखोगे, तो अब रखेंगे अनंत और 2F1 के बीच में। तो देखते हैं क्या दूसरा वस्तु क्या हो जाएगा? अनंत और 2F1 के बीच में हमारा दूसरा वस्तु यहां रखाएगा। कहां पर सर? भाई अनंत और 2F1 के बीच में। ठीक है सर। तो सर इमेज कहां बनेगा? देखो, जब अगर हमारा ऑब्जेक्ट इसके बीच में, तो इमेज होगा ना वो इसके बीच में बनेगा, इसके बीच में, यानी कि F2 और 2F2 के बीच में। हाँ, चलो, इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? F2 और 2F2 के बीच में। तो F2 और 2F2 के बीच में। हाँ भाई, ये बनेगा इमेज। ठीक है। अच्छा, इसका आकार कैसा होगा? तो भाई इसका आकार वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? वस्तु से छोटा।
ऐसा छोटा। ठीक है सर। तीसरा वस्तु कहां रखाएगा? 2F1 पर। कहां पर? 2F1 पर। तो लिखते हैं यहां पर 2F1 पर। तीसरा हमारा वस्तु कहां जाएगा? 2F1 पर। इसके द्वारा जो इमेज बनेगा, इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा सर? तो बाबू अगर आपका 2F1 पर है तो इमेज कहां बनेगा? 2F2 बनेगा। कहां बनेगा? 2F2 पर। तो इमेज कहां बनेगा? 2F2 पर इसका इमेज बनेगा। आकार कैसा होगा? तो बाबू आकार हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर, वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के बराबर होगा। अगर वस्तु आपका 2F1 पर रखा हुआ है तो जो इमेज बनेगा वो 2F2 में बनेगा और आकार कैसा होगा? तो वस्तु के बराबर होगा। ठीक है सर। सर चौथा, तो चौथा जो होगा ना वो 2F1 और F1 के बीच में यहां आ जाएगा। ठीक है। 2F1 और F1 के बीच में चौथी वस्तु यहां रखा जाएगा। ठीक है ना? 2F1 और F1 के बीच में। तो इमेज कहां बनेगा इसका? तो भाई इमेज का बनेगा 2F2 और अनंत के बीच में। ठीक है सर। तो इसका जो इमेज बनता है वो कहां बनेगा? अनंत और 2F2 के बीच में। ठीक है सर। इमेज तो हमारा बन गया सर यहां पर। सर आकार कैसा होगा? तो भाई आकार इसका बड़ा हो जाएगा। आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक है सर। ये हो गया चौथा। पांचवा, अब वो पांचवा कहां बनाएगा आपका? F1 पर। तो लिखते हैं पांचवा कहां होगा आपका? F1 पर। जब वस्तु कहां होगा? F1 पर होगा। F1 पर होगा तो इसके अंदर जो इमेज बनता है कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। इसके द्वारा जो इमेज हमारा बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। और इसका आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा? बहुत बड़ा। आकार कैसा हो जाएगा? बहुत बड़ा। ठीक है। ठीक है सर। सर छठा, तो वो छठा और हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना उसे हम यहां रखेंगे। कहां पर? F1 और प्रकाशी केंद्र के बीच में। चलो लिखते हैं F1 और O के बीच में। ठीक है। ठीक है सर। छठा नंबर हो गया। तो सर इमेज कहां बनेगा इसका? तो बाबू अगर यहां पर आपका वस्तु है तो जो इमेज बनता है ना वो वस्तु की तरफ ही बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। अच्छा इमेज इधर बनेगा, इधर कहीं? हाँ श्योर। तो लिखते हैं इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो किधर किधर बनेगा? मैंने क्या बताया सर? आपने बताया इसका जो इमेज बनेगा वो वस्तु की ओर बनेगा। वस्तु की ओर बनेगा। और आकार कैसा होगा? तो वस्तु से बड़ा होगा। आकार कैसा हो जाएगा? तो वस्तु से बड़ा। ठीक है ना? पहला वस्तु कहां रखा जाएगा? अनंत पर। तो इमेज कहां बनेगा? F2 पर। साइज क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा वस्तु कहां रखा जाएगा? अनंत और 2F1 के बीच में। इमेज कहां बनेगा? F2 और 2F2 के बीच में। आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा। तीसरा वस्तु कहां रखा जाएगा? 2F1 पर। इमेज कहां बनेगा? 2F2 पर।
साइज क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। चौथा वस्तु कहां रखा जाएगा, तो 2f1 और f1 के बीच में। इमेज कहां बनेगा, अनंत और 2f2 के बीच में। साइज क्या होगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। अगला पांचवा वस्तु कहां रखा जाएगा, तो f1 पर। इमेज कहां बनेगा, अनंत पर। आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। छठा F1 और O के बीच में, मतलब प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाएगा, तो इमेज कहां बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। और साइज क्या होगा, तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ओके, तो यहां पर हमने एक बात क्या नोटिस किया कि सर इसके द्वारा जो इमेज यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है, जो इमेज बन रहा है वो उसकी जो प्रकृति होती है, उसकी जो प्रकृति होगी कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, और इस प्रतिबिंब का आकार कैसा कैसा आपने देखा, सर हमने देखा कहीं वस्तु बड़ा है, कहीं छोटा है, कहीं बराबर है। इसका मतलब हुआ इस लेंस के बाद जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। यहां पर हमने ये दो बातें नोटिस कर लिया कि सर अगर उत्तल लेंस से आप इमेज को बना रहे हो तो उस इमेज की जो प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा होगा, और उस प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो छोटा, बड़ा और बराबर भी हो सकता है वस्तु से। ओके, आई होप यहां पर आपको ये पूरा क्लियर हो गया कि वस्तु को कहां कहां रखेंगे, इमेज कहां कहां बनेगा, कैसा कैसा बनेगा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। इसको नोट करो। अभी हमने फ्लो चार्ट के द्वारा देखा कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं और हमारा इमेज कहां कहां बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। अब आइए बारी बारी करके उन सभी डायग्राम को हम बनाते हैं। तो सबसे पहला स्थिति क्या था, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। इस डायग्राम को बनाने से पहले आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम पता होना चाहिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है। फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि जो बिना जाने यहां इमेज बन नहीं होता है। यहां होता है F1, यहां 2F1, यहां F2 और यहां 2F1। पहला हो गया, ठीक है। दूसरा में अभी बताऊंगा क्या क्या नियम होता है, F1, 2F1, F2 और 2F2। तीसरा को डायग्राम लगाते हैं, F1, 2F1, F2 और 2F। चलो अब देखो ध्यान से, पहले में अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से निकलेगा, हमेशा F2 यानी फोकस से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा देखो, अगर मान लो कोई हमारा प्रकाश किरण F1 से आ रहा है यानी मुख्य फोकस से आ रहा है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। अगली बात करें, अगर हमारा प्रकाश किरण कोई प्रकाशिक केंद्र से आ रहा है तो भाई तो लेंस से वो क्या होगा, सीधे निकल जाएगा चीरते हुए। किसको, प्रकाशिक केंद्र को। प्रकाशिक केंद्र कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भाई 3 नियम को जानना होगा। समांतर आएगा तो F2 से निकलेगा, F1 से जाएगा तो मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगा, और प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो उसी से सीधे निकल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। चलो देखते हैं, फटाफट बनाते हैं यहां पर। ठीक है, यहां हो गया F1, 2F1, F2, 2F। हमने माना कैसे अनंत है, पहला वस्तु कहां रखा हुआ, अनंत पर होगा तब तो मानते भाई अनंत से कोई रे आ रही, पता नहीं कहां रखी वस्तु, अनंत से कोई रे आ रही, समांतर। ठीक है ना, तो लेंस से समांतर आया तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से मिलेगा, अभी आपने कहा देखा सर F2 से निकल रहा है। दूसरा हमने माना वो भी कैसे आ रहा, समांतर आ रहा है, तो कहां से निकले, कहां से F2 से निकलेगा। ठीक है ना, तो पहला
किरण भी समांतर आया तो F2 से निकला लेंस से अपवर्तन के पश्चात, दूसरा किरण आया वो भी लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से निकला। इसके लिए चार बात जानना बड़ा आवश्यक होता है। क्या क्या? पहला, वस्तु की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा प्रतिबिंब का आकार, और चौथा प्रतिबिंब की प्रकृति प्रकृति। ये चार बात जानना आवश्यक होता है किसी भी डायग्राम के अंदर। आप एग्जाम में बनाओगे तो पहले डायग्राम बनाओ, देन उसके नीचे आप इसको इसके बारे में बताओगे। यहां पर क्या बताएंगे कि वस्तु की स्थिति कहां पर है, तो भाई वस्तु कहां रखा है सर, अनंत पर रखा हुआ है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अब बताओ इमेज कहां बनता है, जहां पर दोनों रे अपवर्तन के पश्चात मिलती हूं, इंटरसेक्ट करती हूं, तो इमेज कहां बनेगा, ये यहां बनेगा। तो कहां बनेगा भाई, F2 पर। अब यहां पर इसका साइज क्या होगा, बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का, तो लिख सकते क्या, बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। अब इसके द्वारा जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो मैंने क्या देखा ऊपर, वास्तविक और उल्टा। हो गया हमारा पहला। जब वस्तु कहां पे होगा, अनंत पर होगा, तो इमेज यहां बनेगा, आकार छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। इसको नोट करो। बाबू दूसरा वस्तु कहां रहेगा, बताओ बताओ, अनंत और 2F1 के बीच में। इमेज दिमाग में होना चाहिए, अनंत तक इधर बढ़ेंगे, लेंस की तरफ बढ़ेंगे, तो अनंत और 2F1 के बीच में। दूसरा, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो, जब इनके बीच में रहेगा, देखते हैं क्या बनता है, कहां बनता है भाई। ओके, आप आप मेरा मतलब करना, डंडे मारना, ठीक है। ये हो गया ओ, यहां माना हमने F1, तो ये हो गया 2F1, क्यों, यहां मैंने माना F2, तो इधर 2F2, और हमने माना भाई अनंत इधर नहीं है, तो वस्तु का अनंत और 2F1 के बीच में, अनंत और 2F1 के बीच में मैंने माना वस्तु मेरा यहां पर खड़ा है, ठीक है ना। तो पहला किरण समांतर भेजते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, तो बताओ गया मुख्य समांतर, हाँ सर। तो अपवर्तन के पश्चात कहां से मिलेगा, फोकस से, F2 से निकालो, फोकस से F2 से निकल गया, ठीक है। दूसरा दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो F1 से भेजो या प्रकाशी केंद्र से भेजो। चलो भेजते हैं F1 से। F1 से गया तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा, समांतर निकल जाएगा। इमेज कहां बन रहा है, ये सर यहां बना इमेज, यहां बना इमेज ना, जहां पर दोनों रे एक दूसरे को कट करे। तो भाई यहां पर देखो, ये आपका क्या है, ओ डैश ऑब्जेक्ट है, ये आपका आई, और आई डैश क्या है, इमेज, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में होता है, तो इमेज कहां बनता है, F2 और 2F2 के बीच में, और ये इससे छोटा होता है, ठीक है ना। लिख देते हैं यहां पर। तो वस्तु की स्थिति कहां है, तो भाई वस्तु की स्थिति जो है अनंत और 2F1 के बीच में है। प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में, बहुत बढ़िया। आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, ओके। और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा, आंख से दिख रहा है, वास्तविक है, उल्टा, यहां मुंडी ऊपर था, मुंडी नीचे हो गया, तो वास्तविक हो गया और उल्टा हो गया, ठीक है ना। इसको आप नोट करो। तीसरा वस्तु कहां रखा जाएगा, आपका तीसरा वस्तु 2F1 पे रखा जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीसरा, जब वस्तु 2F1 पर हो, तो बनाओ भाई इमेज, देखते कहां बनता है, F1 2F1 F2 2F2, वस्तु कहां है, 2F1 पर, यहां वस्तु रखते हैं, वस्तु यहां रखा हुआ है पहला। अरे यार
चलो मान लो यहाँ पे आपका ठीक है ना। फिर दूसरा प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं, यहां कट किया, इमेज कहां बनेगा, ये इमेज बनेगा यहां पर, ठीक है ना। इमेज बना कहां पर, यहां पर। तो ये क्या हो गया आपका ओ डैश, ये आई और आई डैश हो गया। तो पहला रे समांतर गया तो मुख्य फोकस से निकल गया, दूसरा रे प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो प्रकाशिक केंद्र से क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। अब मुझे बताओ वस्तु की स्थिति कहां है, तो वस्तु कहां रखा है, 2F1 पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो 2F2 पर। प्रतिबिंब आकार कैसा है, बराबर है, तो वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर। प्रकृति कैसा है, वास्तविक और उल्टा। दिख रहा है हमको आंख से, इसलिए वास्तविक है, और उल्टा है, मुंडी नीचे, ठीक है। नोट करो। चौथा वस्तु कहां रखा जाएगा, बताओ सर। अब 2F1 और F1 के बीच में, सही बात। चौथा, जब वस्तु 2F1 था F1 के बीच में हो। अच्छा, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो, हाँ। F1 F2 2F1 2F2, ठीक है ना। और वस्तु कहां रखा जाएगा, इसके बीच में रखा जाएगा, ठीक। तो पहला ने भेजो कहां से, समांतर भेजो, पहला किरण भेजो समांतर, कहां से मिलेगा, F2 से निकल जाएगा, ठीक है भाई। दूसरा कहां से भेजते हैं, प्रकाशिक केंद्र से भेजो, भेजो प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से यहां कहां कट कर रहा है, ये यहां कट कर रहा है, ठीक है ना। इमेज कहां बन रहा है, ये यहां बन रहा है, इमेज यहां बन रहा है। एक क्या आपका, ये हमारा सर वस्तु है O डैश, ये हमारा आई डैश क्या हमारा इमेज है। अब मुझे बताओ इमेज कहां बन रहा है, सर इमेज बन रहा है 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है। तो वस्तु कहां रखा गया है, सर यहां रखा गया है, कहां पर, 2F1 तथा F1 के बीच में। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सर 2F2 और अनंत के बीच में, 2F2 और अनंत के बीच में, ठीक है। आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है ना, वस्तु से बड़ा है। और प्रकृति दिख रहा है, वास्तविक है, मुंडी नीचे मतलब उल्टा है, ओके। इसको बना लो। अब बताओ पांचवा वस्तु कहां जाएगा, सर F1 के खोपड़िया पे लिख लो। जब वस्तु F1 पर हो तब क्या होगा, देखते क्या होगा भाई, हो गया, ये गया प्रकाशिक केंद्र लगा, F2 F1 2F1। हम मानते हैं वस्तु हमारा कहां खड़ा है, यहां पर रखा हुआ है, ठीक है ना। F1 पर है, ठीक है। समांतर में किरण भेजा, हाँ सर समांतर गया, कहां से निकलेगा, सर फोकस निकलेगा, फोकस से निकल गया, सही बात है। अगला सर भेजते हैं वक्रता केंद्र, सॉरी प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र सर ऐसे आगे लग रहा है, मिल जाएगा, मतलब अनंत पर मिलेगा, मतलब आगे मिल रहा है ना, ऐसा होगा आगे जाके मिल जाएगा, आगे जाके मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, मतलब अनंत पर जाकर मिलेगा आगे। तो इमेज कहां बनेगा भाई, अनंत पर बनेगा। वस्तु कहां रखा हुआ आपका, ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ है, ओ डैश आपका यहां, तो वस्तु कहां रखा है, F1 पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ओके। और प्रकृति कैसे होगी, वास्तु का उल्टा होगा, ठीक है ना, ठीक है सर।
तो अब मुझे बताओ छठा वस्तु कहां रखा जाएगा? सर प्रकाशीय केंद्र F1 के बीच में। लिख लो भैया 6 नंबर। जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में हो, ठीक है? ओके सर, बनाते इमेज ये होगा F1 F2 F1 F2 हो जाएगा, ठीक है? वस्तु कहां रखा जा रहा है? F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, यानी यहां पर रख लो। यहां पर पहला किरण क्या बोलते हैं? समांतर। चलो भैया समांतर, तो कहां से मिलेगा? F2 से निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, F2 से मिलेगा। दूसरा कहां भेजे? प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं, प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं। तो लग रहा है पीछे कभी नहीं कटेगा, तो आगे बढ़ाते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे गुरुजी, कुछ ये ऐसे जाएगा। इमेज कहां कट कर रहा है? यहां पर बन रहा है, ठीक है ना? तो ये रहा हमारा इमेज इधर। ये क्या आपका ओ डैश, तो ये क्या हमारा आई और आई डैश हो गया। तो जब वस्तु हमारा F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में होता है, तो इमेज हमारा इस वस्तु की ओर ही बनता है, ठीक है ना? और आकार जो क्या है? बड़ा है। तो लिख लो वस्तु कहां रखा गया है? तो F1 तथा O के बीच में। इमेज कहां बन रहा है? वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। प्रतिबिंब आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। प्रकृति कैसा होगा? अब यहां पर क्या होगा? यहां पर ये इमेज हमको दिखाई नहीं दे रहा था, बट हमने इसको पीछे तक बाहर लाओ, देखते हैं पीछे पीछे मिल रहा है क्या? इधर तो मिलेगा, इधर फैसला चला जाएगा। इधर मिल रहा है, मतलब ये हमने आभास किया, ऐसा बनेगा। तो इसीलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो होती आभासी। और मुंडी देखो, मुंडी ऊपर है, तो यहां पर भी इमेज की मुंडी ऊपर है, मतलब सीधा सीधा। तो भाई इस प्रकार हमने उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले सारे इमेज को बना लिया। आप ऐसा अक्सर देखे होंगे आप कि जब एग्जाम आता है, मतलब हर लोग के साथ ऐसा होता है, जब एग्जाम आता है ना, तो लोग 24-24 घंटा पढ़ते हैं, 18-18 घंटा, 20-20 घंटा पढ़ते, पागल होता है, आंख बिल्कुल सूअर जैसा बना लेते हैं। तो ये काम मत करो, आप डेली पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी बना के पढ़ो। कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो एग्जाम टाइम में आपको उतना प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल चिल होकर आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही मेहनत कर लिया है कंसिस्टेंसी के साथ में। अपना एक टाइमिंग फिक्स करो कि मुझे दिन में पढ़ना है, तो रात में पढ़ना है, तो सुबह पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कब पढ़ो, आपको बेस्ट रहेगा। आप 7 या 8 बजे के आसपास में खाना खाओ, तुरंत सो जाओ। बात कर बता रहा हूं, खाना खाओ तुरंत सो जाओ, और उठो, अलार्म लगा लो 2 बजे का। कितने? 2 बजे अलार्म लगाओ, 2 बजे उठो, जब सब सो ही रहे, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। 5-6 मिनट बहुत है, 2 बजे उठो, आराम से 2 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने आप को बिल्कुल कमरे बंद करके बढ़िया से पढ़ाई करो। बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ना मम्मी, ना पापा, ना भाई, ना बहन, कोई कुछ नहीं। आराम से बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ाई करोगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। उस सिचुएशन में आपका जो पढ़ाई होगा ना, बहुत अच्छा होगा। और उस टाइम पे जो चीज आप याद करोगे वो बहुत मतलब परफेक्ट होता चला जाएगा, वो याद रहेगा हमेशा से। सवाल लगाओ या फिर याद करो या फिर कुछ भी करो, लेकिन लिखो मत उस टाइम पे, काम मत पूरा करो। ऐसा नहीं कि हम काम पूरा कर रहे हैं, काम पूरा करना उपाय नहीं होता। आप याद करो या फिर सवाल लगाओ या फिर याद करके उस चीज को राइट करो। और याद करके राइट करने से पता है क्या होता है?
बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है एग्जाम टाइम में लिखने से, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाती है, आपका स्पेलिंग भी बिल्कुल सही हो जाता है, और प्रैक्टिस भी जब अच्छी खासी होती है तो भाई तो आप समझ ही सकते हो एग्जाम में कितना टाइम लगता है लिखने में कोई क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको आता है तब, नहीं आता है तो साल बीत जाता, बैठे रहो। पहले तो टारगेट बनाओ, बिना टारगेट का, आप 10th में हो या 12th में हो, जो भी आपका स्टैंडर्ड है, आई डोंट नो, बट आई नो दैट अगर आप टारगेट बनाते हो